हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, 60 डेज़ के कोर्स में हम पहुंच चुके हैं 5वें दिन यानी कि 5th डे में। आज हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या समझना है, कैसे बोलना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप अगर बिल्कुल बेसिक से अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, इस कोर्स से आप अपनी स्पीकिंग में बहुत ही जल्द इम्प्रूवमेंट देखेंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम देखेंगे। आपने टेंस वाली वीडियोस अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर वो भी अवेलेबल है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब पर सर्च करो, जो भी आपको मिलती है, जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आती है उसे आप देखो, समझो, जिस भी टोन में आपको समझ में आती है। ओके, सो देखो और आप उसे समझो। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक टिप्स और सेंटेंस बताती हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल होती है, हेल्पफुल होती है, जो कि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाती है और आप उसे बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। सो चलिए हम देख लेते हैं कि वर्तमान काल में हमें क्या पढ़ना है। इस बुक के अकॉर्डिंग अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। पहला है राम स्टडीज, राम पढ़ता है। सेकंड है राम इज स्टडिंग, राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है राम पढ़ रहा है। थर्ड नंबर पर है राम हैज़ स्टडीड, राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया। अगर आपने टेंस पढ़ी है तो ये आपको समझ में आ रही है कि जो पहला सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस है, जो कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड होती है, राइट। और उसी में प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ते हैं यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 होती है और तीनों में डिवाइडेड होती है, 4 पार्ट में ये डिवाइड होती है। तो पहले प्रेजेंट वाले की 4 डिवाइडेड पार्ट की हमें यहाँ पर शो हो रही है, ये बताई जा रही है। जो नेक्स्ट नंबर पर है, जो नेक्स्ट है राम इज स्टडिंग, ये किस टेंस में जाएगी? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है, राइट। सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब की 4th फॉर्म। और ये जो थर्ड नंबर पर है राम हैज़ स्टडीड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, राम हैज़ स्टडीड। ठीक है, 4th नंबर पर देख लेते हैं राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये किस टेंस की है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्लियर है? आगे देखते हैं एक बार। ओके, 4th तक हम 4th जो 4 पार्ट जो है वो यहाँ पर शो हो गई है कि राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा है, राइट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की यानी कि वर्तमान काल के 4 पार्ट में जो डिवाइडेड है, उन चारों टेंस के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेंटेंस दे दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग हम कब क्या कैसे बोलते हैं वो यहाँ पर एग्जांपल्स मिलेगी, आपको बहुत सारी सेंटेंसेस मिलेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ठान ली है कि मुझे इंग्लिश बोलना ही है तो शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये पहली वीडियो मिल रही है तो आप इसके पहले की भी वीडियोज़ देख सकते हैं। डे 1 से इसको फॉलो करिए, आई प्रॉमिस कि आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसानी से आ जाएगा और आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जो लोग भी डे 1 से इसे फॉलो कर रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि क्या आप डे 1 से इसे फॉलो कर रहे हैं 60 डेज़ वाले कोर्स को। ओके, देखते हैं। राम सुबह से पढ़ रहा है, इसका मतलब होता है यहाँ पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान काल की तो है पर समय निश्चित नहीं है, राइट। राम स्टडीज, राम पढ़ता है परंतु यह पता नहीं कि कब से पढ़ता है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है, राम इज स्टडिंग, यानी राम इस समय पढ़ रहा है। तीसरे भेद में यानी कि तीसरे सेंटेंस में है कि राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद यानी कि सेंटेंस में राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब है कि क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। देखिए मैंने पहले बताई ना, जो सेंटेंसेस थी उसके बारे में भी यहाँ पे लिखी हुई है कि पहले सेंटेंस जो था वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का था, दूसरा वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट का और चौथा जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का था। ठीक है, आज हम सेंटेंसेस को पढ़ने वाले हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई है, आगे हम देख लेते हैं। गाइज यहाँ पर देखेंगे कॉलम ए
कॉलम ए में डू या डज का प्रयोग बताया जाएगा, यानी कि डू और डज का हम यूज़ करके सेंटेंस कैसे बना हुआ है उसे हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम कॉलम बी में जाएंगे। ओके, तो चलिए डू और डज के सेंटेंस को हम देख लेते हैं फटाफट से। ओके, सो मनीष यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। मनीष ने बोला, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? मनीष। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? देखिए, डू यू स्टडी इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सुन के भी सीख सकते हैं। अगर आपको हिंदी आती है तो देखिए, आप यहाँ पर हिंदी आपको पूरी मिल जाएगी, यहाँ आप आसानी से हिंदी भी पढ़ के इसे समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर हमें पूछना है कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो इसे कैसे पूछते हैं कि डू यू स्टडी इंग्लिश? कैसे बोलेंगे? डू यू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से। सो यहाँ पर एक वार्तालाप, एक बातचीत हुई है, वो यहाँ पर सेंटेंस में है, तो आप देखेंगे कैसे है। श्यामल, यानी कि मनीष ने पूछ लिया, अब श्यामल की बारी है। श्यामल ने बोला हाँ। इंग्लिश में कैसे बोला श्यामल ने? यस आई डू। यस आई डू। अगर आपसे भी कोई पूछता है कि डू यू स्टडी इंग्लिश, तो आप कैसे बोलोगे? यस आई डू। डज लता कम टू योर हाउस? डज लता कम टू योर हाउस। देखिए, ये जो भी सेंटेंस है यहाँ पर एक सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, सिंपल है, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वाली है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो डज का यूज़ कब होता है ये टेंस में बताई गई है, ये सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर जब होता है तो लता यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है इसलिए डज का यूज़ किया गया है। और डू जो है ये यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यू के साथ डू का प्रयोग किया गया है। सो आगे देखते हैं। श्यामल, हाँ वह कभी कभी आती है। श्यामल ने इंग्लिश में कैसे बोला? येस शी कम्स समटाइम्स। देखिए, सिंगुलर है इसलिए कम के साथ एस का प्रयोग हुआ है, शी है ना, ही शी इट एनी नेम के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, है ना, एस या ई एस लग जाता है, तो कम यानी कि वर्ब में एस लगा हुआ है, सो ये क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि येस शी कम्स समटाइम्स। देखिए, हिंदी में भी लिखी हुई है। नेक्स्ट है, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? इसने पूछा, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? तो इंग्लिश में देख लेते हैं। डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? डू, देखिए डू का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ये प्लूरल है ना। अदर फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे फ्रेंड्स है, प्लूरल है इसलिए डू का यूज़ किया गया है। सो डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? तो श्यामल बोलता है हाँ वे भी आते हैं। श्यामल, यस दे डू। दे डू। मनीष, क्या तुम मुंबई रहते हो? मनीष, डू यू स्टे इन मुंबई? डू यू स्टे इन मुंबई? श्याम, नहीं मैं कोलकाता रहता हूँ। श्यामल, नो आई स्टे इन कोलकाता। आई स्टे इन कोलकाता। ओके, सो ये थी डू और डज वाले सेंटेंसेस। सो यहाँ पर आपने देख ली। अब हम कॉलम बी में देखेंगे इज, आर और एम वाले सेंटेंसेस को। ओके, सो चलिए फटाफट से इसे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर है बाला और मधु, यानी कि इन दोनों के बीच में बात हो रही है। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? बाला पूछती है, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? लुकिंग का मतलब खोजना, ढूंढना होता है, राइट। मैंने कई अपनी स्टोरीज, इंग्लिश स्टोरीज वाली वीडियो में ये वर्ड आई हुई है और मैंने ये बताई है कि लुकिंग का मतलब खोजना, ढूंढना, तलाश करना होता है। ओके, सो ये पूछ रही है इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु बोलती है हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। तो इंग्लिश में कैसे बोलेगी मधु? यस दिस इज इट। दिस इज इट। हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। बाला, क्या रीटा फिल्म देख रही है? क्या रीटा फिल्म देख रही है? इसे इंग्लिश में पूछेगी कैसे? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? ये कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यहाँ पे सेंटेंसेस है जो कि इंट्रोगेटिव और सिंपल वाले में है। ठीक है, मधु बोलती है नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। मधु, नो शी इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम। नहीं वो वीडियो गेम खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग अ वीडियो गेम। बाला, क्या तुम अब बाज़ार नहीं जा रही हो? बाला, मधु, नहीं। नो आई एम नॉट। नो आई एम नॉट। बाला, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? बाला, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए, इज़ योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस?
इज़ योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? मधु, नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो, ही इज़ अ बिजनेसमैन। नो, ही इज़ अ बिजनेसमैन। बाला, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? बाला, इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? आगे देखते हैं। मधु बोलती है, हाँ, वह आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिए, यस, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ ली सेकंड, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रोगेटिव और सिंपल वाली। अब हम कॉलम सी में देख लेते हैं हैज़ हैव का। ठीक है, ये किस में आएगी? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, हैज़ हैव। आगे देख लेते हैं इसकी सेंटेंस। इसमें हम कौन सी टेंस के सेंटेंसेस को पढ़ेंगे? याद रहे, प्रेजेंट परफेक्ट की। ओके, मोहन पूछता है, क्या तुमने राधा को पत्र लिखा है? मोहन, हैव यू रिटेन एनी लेटर टू राधा? हैव यू रिटेन एनी लेटर टू राधा? बोलता है, हाँ। भानु, यस आई हैव। मोहन बोलता है, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? मोहन, हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर? भानु, नहीं। भानु ने बोला, नो शी हैज़ेंट। सी हैज़ेंट यानी कि हैज़ प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है हैज़ेंट। ओके, शी हैज़ेंट, नहीं, इसका मतलब है नहीं, उसने उत्तर नहीं दिया। ठीक है। मोहन, क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू टेकन योर मील्स? बहुत ही काम आती है बात करने में। अगर आप किसी से चैटिंग कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो, बात पूछना है आपको कि क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप कैसे पूछोगे इंग्लिश में? तो इसी तरीके से पूछोगे, हैव यू टेकन योर मील्स। ठीक है, तो बहुत ही काम आती है, बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। ध्यान से देखना और इसे रिपीट ज़रूर करना गाइस, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। भानु बोलता है, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा किया था, हेवीली, है ना। यहाँ पर देखते हैं कि नो, आई हैड हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। आई हैड हेवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। देखिए, हैड का यूज़ किया गया है, यानी कि ये जाएगी किसमें? परफेक्ट की ही रहेगी, बट ये पास्ट में चली जाएगी सेंटेंस। ठीक है, किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, आगे देखते हैं। मोहन, क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? या फिर आप यूँ बोलेंगे, डिड यू गो टू हिज होम? ठीक है। भानु बोलता है, नहीं, अभी मुझको जाना है। ठीक है, कैसे बोलेगा इंग्लिश में? नो, आई हैव एट टू गो। आई हैव एट टू गो, यानी कि अभी मुझको जाना है। ये थी प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंसेस, जिसमें कि दो सेंटेंसेस आई जिसमें था थे का यूज़ किया गया है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम कॉलम डी में देखेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का। ठीक है, ए बी सी डी, यानी कि जो 4 सेंटेंसेस हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, मैंने आपको टेंस भी बताई। तो लास्ट में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के बाद कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, जिसमें कि हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। तो इसके सेंटेंसेस को हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। श्याम ने पूछा, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? ये नॉर्मली यूजुअली हमेशा हम लोग बात करते हैं ना, अपने घर में फ्रेंड्स हो या फिर पेरेंट्स, अगर आप आंटी हो, मम्मी हो, तो आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों से भी बोलते हैं ना कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो। ये एक डेली यूज सेंटेंस है, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। ये सबके घर में बोली जाती है और ज़्यादातर लोग इस सेंटेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। श्याम बोलता है इंग्लिश में, What have you been doing since morning? What have you been doing since morning? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? इसका हम जवाब कैसे देंगे आगे देख लेते हैं, सेंटेंस से समझ में आएगी। गोपाल यहाँ पर बोलता है, यह किताब पढ़ रहा हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पर आप बोलोगे कैसे? देखो, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। यह किताब पढ़ रहा हूँ। आगे देखते हैं, आगे का जो सेंटेंस है। श्याम पूछता है, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? इसे इंग्लिश में पूछेंगे, हैज़ इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस येस्टरडे? हैज़ इट बीन रेनिंग हियर ऑल्सो सिंस येस्टरडे? गोपाल बोलता है, हाँ, हो तो रही है पर रुक रुक कर। ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? येस,
इट हैज़ बीन यानी कि हो तो रही है, इट हैज़ बीन, लेकिन बट नो कंटिन्यूसली यानी कि लगातार नहीं हो रही है, रुक रुक कर हो रही है। सो आगे देखते हैं। श्याम बोलता है क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है। अब ये घरों में नॉर्मली बात होती है, आपने पानी रखा है, चाय रखा है, मिल्क रखा है, जो भी चीज़ें रखी हैं वो काफ़ी देर से उबल रही है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे पूछोगे? हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। अगर मिल्क है तो आप बोलोगे हैज़ द मिल्क बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग। ओके, हैज़ द टी बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, क्या चाय काफ़ी देर से उबल रही है। सो आगे इसका देखते हैं क्या है। गोपाल बोलता है नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है, नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है, ठीक है। नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम, ठीक है। जितनी भी देर हुए होंगे, टाइम हुई होंगी, आप वहाँ पे जवाब में देंगे, इस तरीके से बोलेंगे नो इट हैज़ बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम, ठीक है। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अगला है वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग यानी कि वह काम कर रहा है, कब से कर रहा है वो देखिए, ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट सिंस जनवरी, ठीक है। जब भी टाइम हमें बता दी जाएगी कि ये काम उस वक्त से हो रही है, इस वक्त से हो रही है, तो वो डायरेक्टली जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। ओके, सो हमेशा की तरह हमारी कोर्स में लास्ट में हमें मिलती है रिमेंबर यानी कि याद करने के लिए, हमें याद रखें इसके लिए हमें कुछ नोट्स बना कर दी गई है, तो उसे हम फटाफट से पढ़ लेते हैं ताकि आपको और भी हेल्प मिल जाए। सो गाइस, यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। इन वाक्य को ध्यान से देखिए, चलिए ध्यान से देख लेते हैं। पहले नंबर पर है यू आर राइटिंग अ लेटर, देखिए हिंदी में भी लिखी हुई है इंग्लिश को, तो इसका हिंदी है कि तुम पत्र लिख रहे हो, ठीक है। सेकंड नंबर पर है यू हैव रिटेन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो। ये दोनों सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव वाक्य है। इनको नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, प्रश्नवाचक में, ठीक है। तो हम इसे कैसे बदलेंगे आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर नेगेटिव दी गई है और यहाँ पर इंट्रोगेटिव दी गई है, तो पहला और दूसरा दोनों ही दिया गया है। यहाँ पर फर्स्ट को हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस क्या थी? यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। इसको नेगेटिव में कैसे करेंगे? यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। और उसी को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? आर यू राइटिंग अ लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। ओके, सेकंड है यू हैव नॉट रिटेन अ लेटर, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? हैव यू रिटेन अ लेटर, हैव यू रिटेन अ लेटर। तो ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सारी आपको टेंस में पढ़ाई जाती है, टेंस में बताई जाती है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलती है। और बहुत लोग कहते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है कि बोलते हैं कि आपको टेंस नहीं आती है तो भी कोई बात नहीं, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बट अगर आप हिंदी से हो, यानी कि आपकी मदर टंग जो हिंदी है, तो आपको टेंस देखना ही पड़ता है और समझना ही पड़ता है, तभी जाके इंग्लिश आप बोल पाओगे और समझ पाओगे। तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के कैसे नेगेटिव बनाना है, कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है, ये सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक बुक मिलती है ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन की, आप वो ले लें, बहुत ही हेल्प मिलेगी। बहुत ही उसमें एक्सरसाइजेज दी हुई हैं बहुत सारी, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप पढ़ोगे, बनाओगे, लिखोगे तो बहुत ही आसानी से आपको इंग्लिश आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आपने देखा कि सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट ऐड करना पड़ता है, नॉट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब आर हैव वाक्य से शुरू में आ गई है, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होती है, वाक्य जो होती हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, वो आर और हैव जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हम पहले लिखते हैं शुरुआत में, ठीक है। इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए, ठीक है। चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट में है यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी
पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। ठीक है, अब इसे नकारात्मक और प्रश्नात्मक यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे, चलिए उसे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं। अब इनके नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य देखेंगे। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव। ठीक है, यू राइट अ लेटर, ठीक है, तुम पत्र लिखते हो। इसका नेगेटिव है यू डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, डू नॉट को आप अगर ऐड करोगे तो आप बोलोगे यू डोंट राइट अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव कैसा होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा यानी कि जो डू है वो पहले लिखेंगे। डू यू राइट अ लेटर, क्या तुम पत्र लिखते हो, डू यू राइट अ लेटर। सेकंड जो सेंटेंस था वो क्या था, आई रीड इंग्लिश। ठीक है, आई डू नॉट रीड इंग्लिश, इसको डू नॉट को ऐड करेंगे, डू प्लस नॉट क्या बन जाता है, डोंट। ठीक है, तो आई डोंट रीड इंग्लिश ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका इंट्रोगेटिव होगा डू आई रीड इंग्लिश, डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक है, सो ये थी। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बना है। ठीक है, डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि डू प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होती है और डज जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का प्रयोग होता है। ठीक है, डस का कभी भी नहीं, यानी कि आई और यू के साथ कभी भी डस का यूज़ नहीं होता है, जबकि ये सिंगुलर है ना। लेकिन ये एक्सेप्शंस में होता है, ये अपवाद होता है, इसीलिए आई और यू के साथ डू का यूज़ करते हैं। सो गाइज, आई होप कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।